यूजली मेरी वीडियोस कोई 200-400 लोग देखते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड करी जिस पे बहुत ज़्यादा शोर मच गया। ये वीडियो थी मेरी वेट लॉस की। 4 महीने में मैंने 20 किलो वेट कम किया। हाँ, 10 किलो 12 किलो जिसमें से वाटर वेट होगा। शुरू का वेट लॉस करना बहुत आसान होता है, उसके बाद वेट लॉस करना मुश्किल होता है। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे कि बेली फैट कैसे कम होगा, ये साइडों का फैट कैसे कम होगा, या ये साइड का फैट निकल के मेरे बम में लग जाएगा, या ये साइड का फैट निकल के किसी तरह मेरे चेस्ट पर आ जाए। एक सवाल प्रोमिनेंट था कि फैट लॉस कैसे होगा, वेट लॉस कैसे होगा, वेट कम कैसे होगा, वेट कम कैसे होगा, साइडें कैसे कम होंगी। तो इन सारे सवालात के जवाब देने के लिए आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो अबाउट हाउ टू लूज वेट। देखो, वेट लॉस करना बहुत आसान है, जस्ट कम खाओ, ज़्यादा हाथ पैर चलाओ, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई फिटनेस सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताऊँगा वो जस्ट मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, खुद सीखा है थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिफरेंट पीपल हु आर इन द फिटनेस, और अपने पे एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ें सीखी हैं। सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस। फर्स्ट इज माइंडसेट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, उसके बाद पेशेंस, फिर कैलोरीज। मोस्टली फोकस इस वीडियो में कैलोरीज पे करेंगे, जिसके अंदर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, डेफिसिट क्या होता है, कैलोरीज कैसे सेट करते हैं, मैक्रोस क्या होता है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे कैलोरीज बर्न करनी है। उसके बाद वी गोना टॉक अबाउट न्यूट्रिशंस, देन एक्सरसाइज, रेस्ट कितना ज़रूरी है, कितना सोना चाहिए, और सबसे लास्ट कंसिस्टेंसी। वेट लॉस या फैट लॉस करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, यू विल गिव अप आफ्टर फ्यू डेज। अगेन, strong mindset, positive mindset, one day at a time. Don't overthink. Follow the plan, follow the plan, follow the freaking plan। मतलब कि जो लोग कहते हैं कि मैं ये हासिल करके रहूँगा या मैं कर लूँगा, वो इवेंचुअली वो हासिल कर लेते हैं, rather than के लोग जो एक्सक्यूजेस निकालते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि yes you can lose weight। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। Doesn't matter how long it's gonna take you। 2 महीने लगें, 4 महीने लगें, 4 साल लगें, 40 साल लगें, but you gonna improvise, you gonna make it somehow। That's the mindset you have to develop। Once you get the mindset, rest everything gonna be a piece of cake which you gonna eat on your cheat day। Moving next to the second thing, which is expectation versus reality। Point A से point B सीधा सीधा पहुंच जाएंगे। That's the expectation कि हम कैलोरीज कम खाएंगे, हाथ पैर ज़्यादा चलाएंगे और हमारा फैट लॉस हो जाएगा। But in reality it's not true। It's a very 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 difficult place to go on। कभी तुम्हें point A से C जाना पड़ता, फिर C से B, B से D, E से F, और उसके बाद फाइनली जब तुम Z पे पहुंचते हो, that's where the reality lies in। वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करता है, कोई भी डाइटिंग स्टार्ट करता है, उसका शुरू का वेट बहुत स्पीड में गिरता है क्योंकि वो वाटर वेट होता है। तो ऐसा दिमाग नहीं बना के रखना कि पॉइंट ए से बी मैं 4 महीने के अंदर ऐसा कर लूँगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कोई भी वर्दी चीज़ इस दुनिया में आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो आसान होती तो वो वर्दी नहीं होती, और वो आसान होती तो हर किसी के पास होती। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट इज पेशेंस, सब्र। जिस तरह हर चीज़ में ज़िंदगी में सब्र करना ज़रूरी है, उसी तरह पेशेंस और वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में पेशेंस इज़ द की। हमें ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते तक हम लगातार कुछ करते रहे और हम कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1 महीने तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2 महीने तक फ़र्क नहीं पड़ रहा, 3 महीने तक फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चौथे महीने फ़र्क पड़ता है। That's where the patience come in। तो सब्र, शुक्र, सब्र, follow the plan, सब्र सब्र सब्र। Don't compare yourself with any other people on the social media। आप किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। The only person you be comparing yourself with yourself। अगर तुम कल से बेहतर हो, you going in the right direction। अगर तुम कल से ज़्यादा वर्स हो तो यू मेड सम मिस्टेक, तो उसे तुम्हें इम्प्रूव करना है। तुम्हारा बिगेस्ट कंपटीशन जो है वो शीशे में खड़ा हुआ इंसान है, यानी जो कि तुम हो। जितना जितना आपका वेट गिरता जाएगा, जितना जितना आप लीन होते जाओगे, उतना ही ज़्यादा मुश्किल फर्दर फैट काटना, वेट लॉस करना होगा। तो वहाँ पे सब्र करना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स गेट इनटू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ कैलोरीज। कैलोरीज क्या हैं?
एक चीज़ दिमाग में रखना, दैट इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। कैलोरी यूनिट है एनर्जी मेजर करने के लिए। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए चलने फिरने के लिए, तो कैलोरी इज जस्ट अ यूनिट कि कितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए अपने डे टू डे टास्क कंप्लीट करने के लिए, अपने हाथ पांव चलाने के लिए। तुम कितनी एनर्जी ले रहे हो खाने के जरिए, पीने के जरिए, और तुम कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हो, दैट्स ऑल वेट लॉस इज अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, तुम 10 एनर्जी ले रहे हो, दैट्स योर कैलोरी इन, और कैलोरी बर्न जो कर रहे हो वो तुम 12 कर रहे हो। तो जो 2 एनर्जी रिमेनिंग है वो तुम्हारी बॉडी में से कंज्यूम्ड होगी। अब वो तुम्हारी बॉडी में जो रिमेनिंग फैट है वो बर्न होके होगी। अगर फैट बिल्कुल कम है तो वो मसल्स में से प्रोटीन बर्न होके होगी, वो कम है तो वो तुम्हारी ऑर्गन्स बर्न होके यूज करी जाएंगी, एंड सो ऑन। देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस इन्वॉल्व इन इट। सो कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, दैट्स द की। टू मैनी कैलोरीज बैड, टू लेस कैलोरीज बैड। हर चीज़ मॉडरेशन में करना ज़रूरी है। अगर तुम्हें वेट लॉस करना है तो तुम्हें अपनी कैलोरीज स्लोली कट डाउन करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि एक साथ तुमने 1000-2000 कैलोरीज बर्न कर दी और तुम कहोगे कि ओ मैं 3-3 किलो वजन गिराऊंगा एक हफ्ते में, या 2-2 किलो वजन गिराऊंगा। इट्स नॉट हेल्दी, यू गोना लूज अ लॉट ऑफ योर लीन मसल। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल वॉच दिस वीडियो आर द बिगिनर्स इन द फिटनेस, सो आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट योर कैलोरीज। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले गूगल पे जाके लिखो TDEE, दैट इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। वहाँ पे अपना डाटा डालो, अपनी एज, अपनी हाइट, वेट, और तुम्हारी डेली एक्टिविटी क्या है, तुम कितना काम करते हो, तुम्हारी जॉब क्या रिलेटेड है, यू कैन कैलकुलेट इट। सो वंस यू गेट योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर तुम्हें वेट लूज करना है या गेन करना है। दिस वीडियो इज अबाउट वेट लॉस, तो हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। दैट इज कैलोरी डेफिसिट। 500 से ज़्यादा कैलोरीज कम करना इज़ नॉट हेल्दी, सो मॉडरेशन इज़ द की। मैक्सिमम 500 का फिगर दिमाग में रखते हैं, मैक्सिमम 200-300 के डेफिसिट में जाओ। मैं यूजली 300 के डेफिसिट में जाता हूँ। अगेन, बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम करना नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बढ़ाने एक साथ नुकसानदेह, स्लोली बढ़ेंगे। सो एवरी वीक यू गोना टेक योर वेट, यू गोना टेक योर फोटोज, सी कि तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज किया जाएगा। सो अपनी बेसिक कैलोरीज कैलकुलेट करने के बाद ने मैक्रोज कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि कार्ब्स 30%, फैट 30%, प्रोटीन 40%। बहुत ज़्यादा लो कार्ब्स करना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स बढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि यू आर अ बिगनर। ये सारी चेंजेस जब करनी चाहिए बंदे को, कार्ब साइकिलिंग हो गई, लो कार्ब्स, हाई कार्ब्स, केटो, पैलेओ, ये सब जब करो जब तुम्हें थोड़ा बहुत पता चल जाए। अभी एज अ बिगनर मेक एवरीथिंग इन मॉडरेट वे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाथ पैर चलाओ, एक्सरसाइज करो, और न्यूट्रिशनल डेंस फूड खाओ। हेल्दी खाना खाओगे तो वेट लॉस होगा। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो खाना ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि आप जो भी खा रहे हो उसमें कितना न्यूट्रिशन है, वो ट्रैक करने के लिए यूज़ होती हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ MyFitnessPal। इसे डाउनलोड करो, इट्स अ फ्री एप्लीकेशन, बहुत काम की एप्लीकेशन है। तो कैलोरीज पे बहुत सारे लंबे लंबे भाषण देने के बाद, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये कैलोरीज हमें लेनी कहाँ से। न्यूट्रिशंस, तुम्हें 2000 कैलोरीज चाहिए। 2000 कैलोरीज के लिए आई रेकमेंड कि हर मील ऐसी लो जिसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन हो, थोड़े से कार्ब्स हो, थोड़े से फैट हो। 4 से 5 मील्स पेट भर के नहीं खाओ, छोटी छोटी 5-6 मील्स ली जाएं, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। जिससे एक KFC का बर्गर 700 कैलोरीज, एक बड़ा बॉल ऑफ वेजीज विद चिकन ब्रेस्ट विद सम ऑलिव ऑयल इन इट गोना बी 400 कैलोरीज। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलोरीज कहाँ से रही हैं। पानी का बहुत ख्याल रखना है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी कार्ब्स। कार्ब्स के लिए तुम स्वीट पोटैटो ले सकते हो, वाइट पोटैटोज ले सकते हो, वाइट राइस, ब्राउन राइस, लॉट ऑफ वेजीज, 1 से 2 फ्रूट्स दिन के अंदर खा लो। हर मील के अंदर वेजिटेबल्स ऐड करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। सबसे बेस्ट सोर्सेज एग्स, चिकन, फिश, रेड मीट, वे प्रोटीन ले सकते हो। हेल्दी फैट्स के अंदर नट्स आ गए, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्ससीड ऑयल, फिश ऑयल, योगर्ट। तो न्यूट्रिशन के बाद बात आती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज तुम किसी भी नस्ल की कर लो, चाहे तुम कैलिस्थेनिक कर रहे हो, मुझे नहीं पता, अलेस्थेनिक कर रहे हो, एस्थेनिक कर रहे हो, या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, या तुम साइकिलिंग कर रहे हो, या तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट मसल पूरी बॉडी का जो ट्रेन करना है वो तुम्हारे दिल है, दैट्स योर हार्ट। द मोर इट गोना बीट, द मोर हेल्दी यू गोना बी। जो भी एक्सरसाइज करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। लास्ट सेशन से ये वाला सेशन तुम्हारा बेहतर होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव
ओवरलोड। अगर तुम जिम जाते हो तो फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स, यानी जो जिसमें आपके ज्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व हैं, जैसे बेंच प्रेस हो गई, जिस तरीके से स्क्वाट्स हो गई, या शोल्डर प्रेस हो गई, जिसके अंदर आपका पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। ये ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी रादर देन कि आप डंबलिंग कर रहे हो बाइसेप लगाने के लिए। इट वोंट गोना बर्न दैट मच कैलोरीज। गूगल कंपाउंड मूवमेंट, सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स करो विद सम कार्डियो, यू गोना लूज शिट टन ऑफ वेट, आई प्रॉमिस। मूविंग फॉरवर्ड टू रेस्ट। वेट लॉस करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारी एज कितनी है, लेकिन अगर तुम वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या तुम काफ़ी एक्सरसाइजेस कर रहे हो या तुम्हें वेट लॉस करना है, तुम्हें सोना पड़ेगा एटलीस्ट 7 घंटे और 9-10 घंटे, जितनी नींद मिल सकती है उतना बेहतर है। हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन ऐसे गुजारो जिसके अंदर तुम अलार्म नहीं लगाओ। सो रेस्ट। रोज़ डॉक्यूमेंट करो तुम कितने घंटे सो रहे हो, रोज डॉक्यूमेंट करो तुम क्या खा रहे हो, रोज डॉक्यूमेंट करो तुम कितने हाथ पैर चला रहे हो, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो। कोई भी वर्दी चीज़ आसान नहीं है हासिल करना, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब तुमने एक वीक डाइट फॉलो करी, कैलोरीज कम करी, पूरा प्लान बनाया, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, एक्सरसाइज करी, रेस्ट किया, सब कुछ किया, उसके बाद नेक्स्ट वीक तुमने छोड़ दिया। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। सो इन ऑर्डर टू लूज द वेट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। Just focus on one day at a time. Master the day after day. हाँ, बीच में दुनिया परफेक्ट नहीं है, हम इंसान परफेक्ट नहीं है, चीज़ें आती हैं, यानी बीच में 1-2 दिन का प्रॉब्लम आए, let it go, have fun, eat that निहारी, eat that KFC, लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे से दोबारा कंसिस्टेंट। और इन द एंड आई वुड से कि वेट लॉस इज़ अ जर्नी, तो जर्नी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे पास सिर्फ मेमोरीज बच जाएंगी और कुछ नहीं होगा। सो मेक द मेमोरीज, डोंट बी अ मिजरेबल, ट्राई टू एंजॉय इट। यानी ऐसा प्लान बनाओ जिसे तुम एंजॉय करो। हैव फन, यू विल गेट देयर। ओके, चलो अब मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है। ये वाइट बोर्ड और ये मार्कर और ये सब कुछ रखना भी है, काफ़ी टाइम लगेगा इसको एडिट करने में भी। ये लाल बटन दबा दो सब्सक्राइब का अगर अभी तक सुन रहे हो तो, और इसको लाइक करो, और किसी को वेट लॉस करना है तो उसे फॉरवर्ड करो ये वीडियो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो और खुश रहो मेरा बच्चा। बाय बाय।